Andi gondoro hamakaba shetere lalahade. वो योग्य है। हराहा मसोंदरे खेली हेंदरे मिखाराहा। आपके साथ जो बैठे हैं उन्हें देखकर कहिए, आज छुटकारे का दिन है। उनसे कहूं मैं तैयार हूं। अगर मेरी तैयारी में कोई कमी रहती है तो मुझे जगा देना। प्रभु भला है। शैतान शैतान एक ही चीज चाहता है, एंड दैट इज दैट वी ऑलवेज कंटिन्यू टू बी हिज सर्वेंट, कि हम निरंतर उसके दास, उसके सेवक बनकर रहे, उसके अधीन फंसे हुए रहे। He is not interested in anything else, but that you should never know the truth. क्या चाहता है शैतान? कि आप सच्चाई को कभी भी न जाने। इसलिए क्या करता है? वचन के टाइम पे आपको डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सुन लिया सच्चाई को, तो ये सच्चाई आपको स्वतंत्र कर देगी। अगर सुन लिया इस हकीकत को, तो ये सच्चाई आपके बीमारी से, आपके परेशानियों से, आपके चिंता विचारों से, आपके आर्थिक अवस्था से आपको आजादी दिला देगी। इग्नोरेंस, अज्ञानता, उसका सबसे प्रमुख एक हथियार है। और परमेश्वर देखो, बाइबल कहता है परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड नॉलेज। परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत दे दी है। बिकॉज ही इज लाइट, वो ज्योति है, वो ज्योति है। हर एक चीज आप देखिए, जो चीज हमारे आंखों में भी नहीं दिखाई पड़ती है ना, हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में भी एक लाइट होता है। आपने देखा है? आपने अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा हो, तो उसमें एक लाइट चालू होता है और उससे हमें जो जो हमारी आंखों में भी नहीं दिखाई देता, वो भी दिखाई देने पड़ता है। ज्योति हमेशा अज्ञानता को बाहर निकालेगा। जब अज्ञानता बाहर निकलती है तो अंधकार बाहर निकल जाता है। एंड देन यू कैन सी, आप देख पाते हो, आप समझ पाते हो। पिछले सप्ताह हम छुटकारे के विषय बात कर रहे थे, डिलीवरेंस। कितनों ने इस सप्ताह, आपने अपने जीवन में देखा कि मैंने एक छुटकारे का अनुभव इस सप्ताह किया? कितने लोग थे ऐसे? कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, ये कोई सेंसस नहीं निकाल रहे हम। हाँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में किया। पिछले एक हफ्ते आई वॉक थ्रू डिलीवरेंस, मैंने इस छुटकारे में मैं चल पाया। जो वचन बांटा गया था उससे मैं अपने दिमाग में सोचता रहा, एंड दैट बॉट अ डिलीवरेंस। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि वचन को आप बार बार सुनिए। वो पूरा संदेश शायद आपको याद नहीं लगेगा, लेकिन एक बाइबल वर्स अगर आपको याद रह गया तो वो आपको आजाद कर देगा। तो योर फोकस टुडे, आपका पूरा ध्यान एक चीज पे आज होना चाहिए। मैं ऐसे कुछ बातें पकड़ लूं जो मैं इस हफ्ता भूलूंगा नहीं, है ना? सारी बातों को शायद हम जो यहाँ पे 40-45 मिनट से 1 घंटा हम जो बात करते, सारी बातें शायद याद नहीं रहेगी, लेकिन ऐसी 3 बातें, ऐसी 5 बातें मेरे दिमाग में बैठ जाएगी जो पूरा सप्ताह मैं उस पर मनन करूंगा। Blessed are the ones who meditate on the word of God day and night. धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। तो पूरा सप्ताह हमें अपनी चिंताओं पर मनन नहीं करना है, अपने परेशानियों पर, अपने कंफ्यूजन, उलझनों पर मनन नहीं करना है। हमें किस पे मनन करना है? किस पे? वर्ड ऑफ गॉड पे, वचन पे। एक वचन जो पिछले सप्ताह हमने मनन किया था वो था, whom the son sets free he is free indeed। जिसको पुत्र ने आजाद, स्वतंत्र किया है, वो निश्चित तौर पर आजाद है। तो बार बार दिमाग में, जब आप वापस
उसी परेशानी में आप खड़े रहते हो, तो आप अपने आप को याद दिलाएं, जिसे यीशु ने आजाद किया है वो आजाद है। यू सी, देयर इज अ वे पीपल गेट देयर डिलीवरेंस। लोगों को छुटकारा पाने का, चंगाई पाने का एक तरीका है, उसे हमें समझना है। दैट इज दे रिसीव समथिंग, एंड वंस दे रिसीव समथिंग दे प्रोसेस इट। आप बीमारी में देखो, कोई दवाई लेते हो तो क्या होता है, वो दवाई को सिर्फ डॉक्टर के लिख के देने से कुछ नहीं होएगा। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, मरीज जिनको मैं ट्रीट करता हूं, तो वो मुझसे कहते हैं, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करे थे, मैंने सारे टेस्ट करा लिए, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला, टेस्ट कराने से कोई ठीक नहीं होता, उससे सिर्फ मालूम पड़ता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। डॉक्टर ने इतने सारे दवाई लिए थे, मैंने सारे खरीद लिए, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ, उससे भी आप ठीक नहीं होने वाले। आपने सारे दवाई खरीद लिए, आपके पास सारी दवाई है, उससे आप ठीक नहीं होने वाले। इस दवाई को लेने से आप ठीक होंगे। मेरे पास इंग्लिश में बाइबल है, हिंदी में बाइबल है, मराठी में बाइबल है, मेरे पास न्यू किंग जेम्स वर्जन है, मैं तो केजेवी भी पढ़ता हूँ, किंग जेम्स वर्जन भी, मैं तो लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। अच्छी बात है आप पढ़ रहे हो, आपके पास ये होने से आप चंगे नहीं हो जाओगे। मेरा बाइबल 7,000 का है, 10,000 का है, अच्छी बात है, उसके होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। गिडियंस का 150 रुपए का बाइबल भी आपके पास होगा, तो उसमें वही सामर्थ है जो 10,000 रुपए के बाइबल में। आपके उसके बाइबल के साइज या कीमत के या सुंदरता के होने से उस बाइबल का किया क्या आपने। कई लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल से है मसीह में, उनकी जिंदगी लेकिन बदल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो दवाई आपने खरीदी जरूर, हाँ, ये खरीदी जरूर, लेकिन खाया नहीं। Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Father. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से। बोलो, मैं इस वचन से जीवित रहूंगा, इस वचन से जीवित रहूंगा। है, कम ऑन, थोड़ा और, वचन से जीवित रहूंगा। हाँ, अरे, यशायाह 61वां अध्याय, उसका पहला पहला वचन हम जरा, पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे साथ में। अपने आप पर यह घोषणा करना है। आप ये मत चिंता करो कि मेरा पति उद्धार पाले, मेरी पत्नी उद्धार पाले, मेरा बेटा बेटी उद्धार पाले, भाई बहन, ठीक है, परमेश्वर उन्हें संभालेगा। आप निरंतर प्रार्थना करो, लेकिन मुझे बचना है, पहले अपने आप को बचाओ, ठीक है ना। अब ये घोषणा हम अपने आप पर करने वाले हैं। आप चाहे अपने हृदय पर हाथ रखो, सिर पर हाथ रखो, जहां चाहिए हाथ रखो, लेकिन छुटकारा पाना है। ओके, यशायाह 61वां अध्याय, पहले से लेकर तीसरे वचन तक हम घोषणा करेंगे। चलो साथ मिलकर ऊंची आवाज में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा, कम ऑन, जो अभिषेक आप पर है, उससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। कम ऑन, आप जहां काम कर रहे हो, आप जहां व्यवसाय कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो,
परमेश्वर ने आपका अभिषेक क्यों किया है? उसकी महिमा को प्रकट करने। Though you may feel you are weak, but in your weakness his strength is made perfect. चाहे आपको कमजोरी महसूस होती हो, आपको लगता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरी पहुंच ज्यादा नहीं है, मेरी भाषा ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरी शिक्षण ज्यादा अच्छी नहीं है, डोंट वरी। आपकी कमजोरी में वो अपने बल को प्रकट करेगा, वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। हेलो। परमेश्वर आपको आजाद करने में रुचि रखता है। वो नहीं चाहता कि आप बंधु बन के घूमे। देखो, ही हैज अनॉइंटेड यू ऑल्सो फॉर दैट। क्यों? आपका अभिषेक भी इसीलिए कर दिया कि अब आप स्वतंत्र हो गए, अब आप जाके स्वतंत्र करें लोगों को। आपका उद्धार क्यों हुआ है? क्यों आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है? It is not just that you can have a good life. Yes, have a good life. But that you can bring people who are bound and set them free. ताकि आप उन लोगों को जो अभी बंधे हुए हैं उनको स्वतंत्र आप बना सके। Your salvation is not just कि हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। No, there is more to this. आपका उद्धार, ये देखो, वो फावड़ा आता है ना, कितने का आता होगा? किसी ने अभी खरीदा है? 150 रुपए का आता होगा। लेकिन एक जेसीबी, जेसीबी कितने का आता है? करोड़ों में होगा, है ना? दोनों खुदाई का ही काम करते हैं ना। लेकिन इतना मूल्य देकर हमने ये क्यों खरीदा है? क्योंकि उसको बड़े बड़े काम करने हैं। यीशु का सबसे बहुमूल्य लहू बहाकर हमारा उद्धार क्यों किया है? क्यों ये ट्रांजैक्शन इतना महंगा क्यों था? You're bought with an expensive price because you are built for bigger things. बोलो bigger things. बड़े काम के लिए, बड़े काम के लिए। अपने आप को बोलो, मैं बड़े काम के लिए खरीदा गया हूं, मैं बड़े कामों के लिए बनाया गया हूं। अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर उस तरीके से आपको व्यवहार भी करना होगा। छोटे से बातों के लिए, अरे मुझे चोट लग गया, अरे मुझे गुस्सा आ गया, अरे मुझे बुरा लग गया, उसने मेरे को क्यों नहीं बुलाया। आप बड़े कामों के लिए हो तो बड़े कामों के लिए वैसे थाट से राजाओं के समान आप चलना, रानियों के समान आप चलना। इसने क्यों नहीं देखा, उसने क्यों नहीं मेरी तरफ मुस्कुराया। ठीक है, समझ रहे हो? राजा को कोई फर्क पड़ता है? एक रानी मान लो ऐसे चल रही हो, उधर हजारों लोग खड़े हैं, उसमें से एक ने दी, उनकी तरफ देखा नहीं, मुस्कुराया नहीं या सर नहीं झुकाया, कोई फर्क पड़ता है? कोई नहीं। वो अब भी रानी है, वो अब भी राजा है। So you are bought with a big price for a big purpose. आपको बड़े दाम से खरीदा गया है, आपको छुड़ाया गया है एक बड़े उद्देश्य को लेकर। So we need to walk in this deliverance. हमें इस छुटकारे में चलना है। Whom the Son sets free, he is free indeed. परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। पिछले हफ्ते हमने कुछ चीजों का पर्दाफाश किया और स्वतंत्रता हमने हासिल की। This week we are going to work more into it. हम और उसमें जरा खुदाई का काम करने वाले हैं और बातों को समझकर छुटकारा पाने वाले हैं। तैयार है? तैयार है? कई बार हमारे जीवन में निरंतर एक लड़ाई झगड़े का एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण बना रहता है। निरंतर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, निरंतर उतार चढ़ाव हो रहा है, निरंतर एक डर का माहौल रहता है। इस बारे में डर रहे, उससे डर रहे, इससे डर रहे, बीमारी से डर रहे, लोगों से डर रहे हैं, परिस्थितियों से डर रहे हैं। निरंतर ऐसे कंफ्यूजन का समय, निरंतर हमें लगता है कि मुझे परफॉर्म अच्छा करना है, निरंतर मुझे अच्छा, मेरा 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 प्रदर्शन जो है, मेरा इमेज जो है, ये अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंड? निरंतर आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे एकदम
अच्छे से रहना। डोंट बी अनकंफर्टेबल। समझ रहे हो? जब ये बातें हम कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि अरे नहीं, 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 किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। घमंड मुझ में है, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। व्हाट यू ब्रिंग इनटू द लाइट, यू विल बिकम फ्री ऑफ इट। जिसको आप ज्योति में लेकर आओगे, आप उससे आजाद हो जाओगे। क्यों कहा है कन्फेस योर सिंस टू योर ब्रदर्स? क्यों कहा है कि अपने पापों को किसी आप संभाल नहीं पा रहे तो एक मैच्योर्ड व्यक्ति के पास जाए और आप अब एक बाटे कि मैं इससे जूझ रहा हूं, मेरे लिए दुआ करो, वहां पे प्रार्थना करेंगे, आप स्वतंत्र होंगे। क्यों? Whatever you bring into the light, you will become free of it. ये जो निरंतर कांस्टेंट बार बार ये जो परेशानियां आ रही है ना, इसका एक एक मूल प्रॉब्लम है। मूल एक प्रॉब्लम है। मैंने एक बार पहले आपको ये बताया है कि मेरे गाड़ी में बार बार टायर खराब हो रहे थे। जितना भी नया टायर डालो फिर से खराब हो जा रहे, फिर पंक्चर हो रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्या हो रहा है, गाड़ी पे बार बार टायर क्यों खराब हो रहा है। टायर वाले के पास बोला सर आपको नया लगाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है नया लगा लो। फिर से आया तो एक साइड घिस गया है, दूसरा साइड घिस गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों ये हो रहा है। लेकिन एक दिन मैं एक टायर स्पेशलिस्ट के पास गया तो उन्होंने गाड़ी का अलाइनमेंट चेक किया। ठीक है, कि टायर की पोजीशन कैसी है, आगे वाला टायर कैसे चल रहा है, पीछे वाला टायर कैसे चल रहा है। उसने पूरा अलाइनमेंट चेक किया और अलाइनमेंट चेक करके कहा कि आपकी अलाइनमेंट खराब है इसलिए आपकी टायर खराब हो जाती है। तो उसने फिर अलाइनमेंट को ठीक किया गाड़ी का। जैसे ही अलाइनमेंट को ठीक किया फिर मेरे गाड़ी को टायर खराब होना बंद हो गया। फिर वो टायर अपनी पूरी आयु जो है वो निकाल पा रहा था। कोई परेशानी नहीं। मूल प्रॉब्लम को ढूंढ निकालना है। बीमारियों में भी जब तक आप मूल प्रॉब्लम को नहीं ढूंढ निकालोगे तब तक बार बार, हाँ अभी दवाई खाया ठीक हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर दवाई खाया फिर ठीक हो गया। मूल प्रॉब्लम क्या है? एक बड़े पासवान है डेरेक प्रिंस, उन्होंने कहा कि एक आत्मिक आत्मिक पहचान का न होना सबसे बड़ी एक परेशानी है। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्राइसिस। यू डू नॉट नो हु यू आर। अगर आप नहीं जानते कि तुम कौन हो, फिर तुम हर चीज में उलझते रहोगे। यू अंडरस्टैंड? क्या आप मेरे साथ है? हेलो? बोलो मुझे आज छुटकारा पाना है। एक मूल प्रॉब्लम जो कई लोग अक्सर जूझते रहते हैं, जिस वजह से बार बार डर का माहौल रहता है, जिस वजह से बार बार एक एक हमें अपनी पहचान बनानी पड़ती है या हम जूझते रहते हैं, वो है कि आप एक अनाथपन के आत्मा को लिए चल रहे हो। व्हाट इज दैट? एन ऑर्फन स्पिरिट। हम इस आत्मा का आज हम पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे। इसको हम खत्म करेंगे। अनाथपन की आत्मा क्या है? ये केवल एक एहसास नहीं है, ये एक गढ़ है। जब मैं कहूंगा अनाथपन, अनाथ होना, ये केवल एक एहसास नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके प्राकृतिक या आत्मिक माता पिता नहीं है। ये एक मजबूत गढ़ बन जाता है आपके जीवन में। एंड दैट मेक्स यू टू गेट डिफीटेड अगेन एंड अगेन। बार बार एक चीज का रिपीटेडली आपके जीवन में अगर कोई बातें हो रही है, द मूल प्रॉब्लम क्या है? अनाथपन की आत्मा। क्या है? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 15वां वचन खोलेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 15वां वचन। कम ऑन। 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो,
परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। You have not received a spirit of bondage again to fear. देखो ये दासत्व की आत्मा को क्या कर देगी, बार बार आप डरते रहोगे। कुछ डॉग्स के बारे में बताओ। कुछ डॉग्स ना, हमें लगता है अरे कुत्ता काट रहा है, कुत्ता काट, वो कुत्ता इसलिए नहीं काट रहा है क्योंकि वो एग्रेसिव है, समझ रहे हो? तो हमें लगता है कि ये एग्रेसिव डॉग, एक्चुअली एग्रेसिव नहीं, वो डरा हुआ डॉग है। वो डरा हुआ कुत्ता रहता है ना, तो वो अपना प्रोटेक्शन सिर्फ कर रहा है। कुछ लोग को देखा है, कुछ आपने बोला नहीं लेकिन वो चिढ़ जाते हैं। आप आपने दो शब्द बोला नहीं कि वो चिढ़ गए हैं, उनको बुरा लग गया है, उनको गुस्सा आ गया, ऐसे सब मेरे साथ नहीं करना, ऐसे सब मेरे साथ बात नहीं करना। व्हाई इज इट? क्योंकि वो डरे हुए लोग हैं। उन्हें डर लगता है कि आप उन्हें छोड़ देंगे। उन्हें डर लगता है कि आप उनका अपमान कर देंगे। उन्हें डर लगता है कि आप भी उन्हें धोखा देंगे जैसे बाकी लोगों ने धोखा दिया है। देखिए, हम जब ये जो बात किया ना, लेपालकपन की आत्मा, मतलब पुत्रत्व की आत्मा, सनशिप। प्रॉब्लम क्या है, इस दुनिया में कई सारे पिता हैं जो नाम के पिता है, या उनको एक दर्जा मिल गया है पिता का, बस, लेकिन कर्तव्य से वो पिता नहीं है। जितने परमेश्वर का भय मानने वाले पिता हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और परमेश्वर को आभारी हूं कि वो भी है हमारे बीच में। ऐसे नहीं है कि वो बहुत रेयर कोई पीस है। परमेश्वर का भय मानने वाला वो सचमुच पिता। मैं एक बात कहता हूं, ये जो हम कई बार ना ऐसे पिताओं के बारे में बात करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ पोजीशन। आप समझ रहे हो? इट्स अ पोजीशन। पोजीशन का मतलब समझ रहे हो? एक होता है सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वो एक पोजीशन है। पोजीशन का मतलब एक ओहदा है। नाउ आई विल टेल यू, दिस पोजीशन, इट इज नॉट एक पूरी दुनिया की जिम्मेदारी एक पिता पे नहीं फंसा हुआ है। मतलब हाँ, मेरे बारे, मैं तो औरत हूं, मेरे बारे में कुछ नहीं कहा है, मेरे को टेंशन नहीं है। ये एक पोजीशन है, ये एक ओहदा के बारे में बात कर रहे हैं। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। ये ये जो लेपाल, अनाथ हम किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, जिसके कोई नहीं, मतलब माँ या बाप दोनों नहीं है, दोनों में से एक है तो उसको अनाथ कहेंगे। आप समझ रहे हो? तो ये जो अनाथ अनाथ होने की आत्मा है ना, दासत्व की आत्मा, अनाथपन की आत्मा क्या है? प्राकृतिक तौर पर या आत्मिक तौर पर उसका ना माँ है ना बाप है, मतलब जिम्मेदारी हम सब पे है। तो आज जो बात करने वाले हैं, जब भी मैं कहूंगा पिताओं को ऐसे होना है, आपको समझना है जिम्मेदारी हम दोनों पर है ना? जब हमें समझ, ये पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ओहदे के बारे में बात कर, आप लोग सहमत हो? हाँ, ओके। हम बढ़े तो हमने ये 15वां अध्याय, ये हम 14 से 15 तक पढ़ेंगे इसी अध्याय का, फ्रॉम 14 टू 17 तक। आप सब मेरे साथ बने रहना, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। चलिए, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के, मतलब पुत्री नहीं है ऐसा है? हाँ, बेटियों को कोई नहीं, नहीं, इट इज अ पोजीशन वी आर टॉकिंग अबाउट। मेरी बारे मेरी बातों को समझा ना आपने? इट इज अ पोजीशन। तो 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 मतलब लड़कियों ने परमेश्वर के आत्मा के चलाए गए तो उनको कोई ऐसा नहीं है। इट्स अ पोजीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके? तो इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। ओके, नेक्स्ट। आत्मा आप ही, ओके, क्योंकि
तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान है। यस, लास्ट वर्स। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ, कम ऑन, हम दास नहीं है बल्कि संतान है। तो साथ जो बैठे उनको बोलो, हम दास नहीं है बल्कि संतान है। सबसे मुख्य बात जो इस अनाथपन की आत्मा, उसके बारे में आपको समझना है, यूहन्ना 14 उसका 18वां अध्याय। यूहन्ना 14 उसका 18वां अध्याय। यूहन्ना 14 उसका 18वां। आई विल नॉट लीव यू कंफर्टलेस, आई विल कम टू यू। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जो अनाथपन की आत्मा लिए चलते हैं ना, सी वी आर आइडेंटिफाइंग अ डिमोनिक स्पिरिट, एक दुष्ट आत्मा के बारे में हम पहचान कर रहे हैं। जो अनाथपन की आत्मा लिए चलते हैं, वो हमेशा अकेला महसूस करते हैं। उन्हें हमेशा यह लगता है कि कोई मेरे बचाव के लिए नहीं आएगा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहेगा, कोई मेरे तरफ नहीं है, मुझे ही लड़ना होगा, मुझे ही करना होगा, कोई मेरे तरफ नहीं है। देखो आदम कैसा था? आदम ने जब पाप किया, उसे लगा कि पिता मेरे लिए सबसे उत्तम काम नहीं करेगा, पिता नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। ये क्या है? अनाथपन। क्या हम सब उसकी ही पैदाइश है ना, उसी के वंशावली में। इसलिए हम सबके सामने भी ये चैलेंज, ये चुनौती है कि शायद हमने ये दरवाजा खुला छोड़ दिया जहां पर अनाथपन की आत्मा आई है। वन मेजर क्वालिटी, अगर आपको अपने जीवन में पहचान करना है क्या मेरे जीवन में अनाथपन की आत्मा है, तो यह है कि वो अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनको आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई उनके लिए लड़ेगा नहीं, कोई उनको आगे नहीं ले जाएगा। द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, द फीलिंग दैट गॉड इज नॉट इनफ। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, कई बार हमारे पृथ्वी में प्राकृतिक तौर पर जो हमारे शायद माता हो या पिता हो, वो अपना काम पूरा नहीं करते, वो सिर्फ हक जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। वो आपने दुनिया में देखा होगा, वो सोचते हैं कि स्कूल का फीस भर दिया तो मैं इनका पिता होने का हक हो गया मुझे। समझ रहे? वो क्या सोच रहे हैं? हाँ, मैंने इसको खाने के लिए भोजन दे दिया तो मैं इसका पिता बन गया। नो, देयर इज मच मोर। बोलो मच मोर। एक पिता होने के लिए आपको और अधिक काम करना होगा, और आगे बढ़ना होगा, और कुछ करना होगा। एक मां बनने का मतलब सिर्फ पैदा करना नहीं है। हम कहते हैं मदर ऑफ नेशंस, उसका मतलब सिर्फ पैदा करना नहीं है, बट देयर इज मोर टू दिस रोल। इस पोजीशन में और अधिक आपको कुछ करना होगा। देन यू रियली बिकम अ मदर और अ फादर। क्योंकि हम इस दुनिया में कई बार ऐसे माता पिताओं से हमारा सामना होता है जो अपना काम नहीं करते, हम पिता परमेश्वर को भी वैसे ही समझते हैं, इसलिए रिश्ता कभी सुधार ही नहीं पाते। हमें कभी भरोसा ही नहीं होता कि परमेश्वर हमें संभालेगा, हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, हमें विश्वास ही नहीं होता। वाई? क्योंकि पृथ्वी में हमने देखा है, मेरी माँ ने तो नहीं किया, मेरे पिता ने तो, वो तो हमें छोड़कर चला गया। बिकॉज ऑफ द सेल्फिश नेचर, स्वार्थी स्वभाव जो उस मनुष्य का था, हमें वो रिश्ते पे भरोसा ही नहीं है अभी। और कुछ लोग विशेष कैपेसिटी लेकर आते हैं, वो अपना हक तो जमाते हैं, मैं पिता हूं, 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 वो मैं पिता हूं। वो हक जमाएंगे, बट दे आर नॉट देयर फॉर यू एवर। वो आपके लिए जहां पे होना चाहिए था, आप वो कभी खड़े ही नहीं रहे, वो आपके लिए कभी खड़े ही नहीं रहे। नरिश एंड चेरिश,
नरिश मतलब उसको एकदम जो उसकी जरूरत है वो जरूरतों को पूरा करना। चेरिश उसे एकदम उसे ऐसे उठाकर रखना, उसे ऐसे आगे बढ़ाना कि यही यही सबसे आप देखो, आप पिता परमेश्वर को देखो और यीशु मसीह को देखो, कैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बातें कर रहे हैं। एक पिता का ओहदा वैसा होता है। यू अंडरस्टैंड? ही ही रिजॉइसेस। हमने उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक उदाहरण, एक दृष्टांत सुना है। उसमें क्या देखा कि वो गलत था पुत्र, 100% छोड़ो, 150% वो गलत था। लेकिन जब वो वापस लौटता है पश्चाताप करने की, मैं दास बनकर रहूंगा, तो क्या देखता है वो? पिता वहां बाहें फैलाए वहां इंतजार कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कभी लौटेगा। वो दूर से देखकर दौड़ कर जाता है, गले लगाता है, उसे वापस लगाता है। ए कम ऑन, ये पिता होता है। दिस इज अ फादर। क्योंकि हमने इस दुनिया में गलत उदाहरण देखा है। कई बार ये दास ये अनाथपन की आत्मा जो है ना, वो हमें पकड़ लेती है। एंड देन वी फील नो बडी, गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करे। फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं परमेश्वर को खुश करूं कुछ करके, तो वो फिर करेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में हमने ऐसे देखा है, जो माता पिता ने बोला वैसा किया तो तुम अच्छे बेटे हैं, उनकी बातों को नहीं माना तो बदमाश है। बहुत माता पिताओं को मैंने देखा है, पूरी जिंदगी वो कहते ये शैतान है, ये शैतान है। फिर जब सचमुच वो शैतान बनकर उनके सिर पे चढ़ जाता है, वो कहते मैंने तो सब कुछ किया था। हाँ भाई, आपने सब कुछ किया, लेकिन आप ही रोज उस पे भविष्यवाणी करते रहे, तू तो शैतान है। अपनी जुबान को संभाल रखना, अपने बच्चों को बचा कर रखना, हमेशा उनकी मंजूरी, उन्हें खुश करना, है ना? ये एक अनाथपन की आत्मा होती है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल हैप्पी, लोगों को प्लीज करना। कुछ लोग होते हैं, आपको जो सुनना अच्छा है ना, वो ऐसी ही बातें करेंगे। व्हाट इज दैट? इट्स एन ऑर्फन स्पिरिट ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी। आपको खुश करने के लिए ऐसी बातें करेंगे। वो बार बार आपको खुश करने के लिए, जैसे आपने कहा इसलिए वो आपको आप करके बताएंगे ताकि आप खुश हो जाए। परफॉर्मेंस। वो ईर्ष्या से भरे हुए रहेंगे निरंतर। निरंतर उन्हें लगेगा कि ये मुझे छोड़ ना दे। सी, ये अनाथपन की आत्मा से आती है। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आप मसीह में कौन हो, चाहे आप कुछ भी कह लो, आप इस दुनिया में भिखारी के समान ही जियोगे। जब तक आप यीशु मसीह का एक प्रकाशन आप में नहीं आया कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह इस दुनिया में कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आई, कोई कोई ईसाई धर्म की स्थापना करने या कोई विश्वासी कलीसिया को लाने के लिए नहीं आए। वो क्या बताने आए थे? कि वो पिता है, वो बहुत प्रेम करता है। एंड सी, जब आपको यीशु मसीह का ये प्रकाशन आप में आएगा, देखो यीशु ने कई बार ये कहा कि नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता जब तक मेरे पास, क्योंकि आपको यीशु का एक प्रकाशन आना जरूरी है। यू विल कीप फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, मेरे हक की लड़ाई। क्यों? क्योंकि यू डू नॉट नो हु यू आर। यू विल लेट एनी अब्यूज हैपन टू यू। कोई भी शोषण आप उसकी अनुमति दोगे, हाँ कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, मेरा तो ऐसे भी कोई नहीं है, आप वैसे ही बर्ताव करते रहोगे। अगर ये आत्मा ने आपको पकड़ लिया। हम गलातियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7। ले इंदुरो माही में ले बेसा ही न दुरो।
और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। यीशु के आत्मा के आने की जरूरी क्या थी? ताकि हम भी है अब्बा, है पिता करके पुकार सके। इसका 4 और 5 जरा 4 एंड 5 भी जरा पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको क्या कर दे? लेपालक होने का। इट्स अ पोजीशन, पद। आप समझ रहे हो? इट्स अ पोजीशन। वी रिसीव द अडॉप्शन एज सन्स। हमें अडॉप्ट नौकर बनने के लिए नहीं किया है, बेटे या बेटी। अब ये बेटे या बेटी होने का, आप पता है उसका उसका मतलब क्या? उसका मतलब आप में एक एक पहचान पत्र है। आपने एक पहचान की है कि यू आर अ सन ऑफ दिस हाउस, अ डॉटर ऑफ दिस हाउस। उसमें डिफरेंस क्या होता है? जिस तरीके से आप मांगते हो और जो चीजें आप करते हो वो अलग होता है। नौकर जब आके मांगता है तो कैसे मांगेगा? प्लीज, प्लीज, अगर अगर आप कहे तो प्लीज इस बार थोड़ा छुट्टी, है ना? वो रिक्वेस्ट है, उसमें कोई कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन एक बेटा कैसे आएगा? हाँ, मैंने लिया है। वो बता इन्फॉर्म कर रहे हैं, हाँ अब तो उधर था, मैंने ले लिया है। हाँ, है ना? बच्चे कैसे बिहेव करते हैं? अगर आप में अगर ये अडॉप्शन, ये सनशिप, पुत्रत्व की आत्मा हो, तो आप कैसे व्यवहार करोगे आत्मा में? वचन को आप लोगे ना, तो आप ये नहीं समझोगे पता नहीं ये वचन इसके लिए राइट है या नहीं, इस वचन की घोषणा करूं या उस वचन की घोषणा करूं। आपको मालूम है ये मेरे लिए है। दिस इज माइन, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट लॉर्ड। अच्छी सेहत मेरे लिए है। क्या ये प्रभु की इच्छा है, ये इच्छा नहीं है? आपको मालूम है। अच्छी जिंदगी, क्या मैं इतना ज्यादा बहुत खुश हो रहा हूं, बहुत हंस रहा हूं, क्या ये ऐसा ठीक होता है क्या? क्या पता नहीं अभी कुछ बुरा होने वाला है? नो, आपको मालूम है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी। आपको मालूम है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप खुश रहो। इनफैक्ट कुछ बुरा होता है तो आपको मालूम है ये तो परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। क्यों मैं इसमें बैठूं? मैं पिता को बता दूंगा। बच्चों को कोई परेशान करता है तो क्या बोलता है? मैं मेरे मम्मी को बता दूंगा, मैं मेरे पिता को बता दूंगा, है ना? इट्स बिकॉज दे नो टू थिंग्स। बोलो टू थिंग्स। They know two things. The two things are they know how, what is their relationship, रिश्ता क्या है, intimacy क्या है, and then because of this intimacy they know what is their authority, अधिकार क्या है। तो अगर आपको इस दुष्ट आत्मा, देखिए हमारी समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन यही अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रकाशन है। क्यों? आपने वो वचन जो होसिया में जो वचन है कि बिना विदाउट विजन, विदाउट नॉलेज माय पीपल आर पेरिशिंग, मेरे लोगों का नाश हो रहा है, ज्ञान के बिना मेरे लोगों का। उस वचन को अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना, ऐसे लग रहा है एक एक दुख से कोई बोल रहा है ना? वो के आनंद का, घमंड का स्टेटमेंट नहीं है ना, वो एक दुख का स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पहचाने कि आप कौन हो, हु यू आर इन क्राइस्ट। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय देखिए, उसमें क्या हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो 16th वर्स से, 16वें वचन से, 17 वर्स से, कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी क्या है? तुम अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का
आपका पहचान क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। What are you? Who are you? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में किसके साथ आपकी पहचान है? उस महिमा के पिता के साथ। अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे आगे, और तुम्हें तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसी की सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। बोरी लगमा शंदरा बाबा 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 लेकर आपकी पहचान क्या है? मेरे साथ जो बैठे उन्हें पूछो तुम्हारी पहचान क्या है? तुम अनाथपन की आत्मा लेके चल रहे हो? आपको पता है अनाथपन की आत्मा को कैसे भगाया जाए अपने जीवन से? प्रकाशन से। जब आप प्रकाशन पाते हो, when you receive the revelation of who you are, फिर ये ऑर्फन स्पिरिट भागेगा। जब तक ऑर्फन स्पिरिट रहेगा तब तक आप भिखारी के समान बर्ताव करते रहोगे। ये प्रकाशन जब ये आएगा, इसलिए कहा कि मेरे लोग विदाउट विजन, ये दर्शन नहीं पाया, ये प्रकाशन नहीं पाया, वो नाश हो रहे हैं। बट विथ विजन, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करता है कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस, ये जो 2-3 वचन है ना, मुझे ऐसा लगता है जब भी पढ़ता हूं ना, वो पता है वो मेले में वो जिसके अंदर बच्चे कूदते हैं, वो बड़ा सा होता है ना, ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन नहीं, वो बड़ा फुगा के रखते हैं ना, डायनासोर जिराफ सब रहते उसके अंदर कूद, तो उसको कभी ये करते हुए देखा है? पहले ऐसे फ्लैट रहते, हवा भरते, तो ऐसे मुझे लग रहा है ये 17 से लेकर आप पूरा 22 तक पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप में ऐसे लगेगा अरे अभी थोड़ा जान आया कौन है करके पता चला। फुसकी होता तो पता नहीं होता कि ये क्या चीज है। हाँ, जब अच्छे से भरा तब मालूम पड़ता ओ हु यू आर इन क्राइस्ट। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर को पाप से कोई लेना देना नहीं है। He has nothing in common। वो और ये साथ में मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि वो पापियों से प्रेम करता है, वो आपसे नफरत नहीं करता। तो अगर गलती हुई है, अगर पाप हुआ है तो पश्चाताप करे, मन फिराए, वापस लौटे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने सी behold what manner of love this father has lavished on us। कि पिता ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि हम, once you realize who you are in Christ, this demon cannot work in you। और मैं आपसे कहता हूं ये अनाथपन की आत्मा को जिस दिन आप अपने आप को स्वतंत्र करोगे, when you have this revelation, आप फ्री चल पाओगे। जब आप फ्री चलोगे then you will see a difference। केनेथ हेगिन ने ये कहा, you are not a spiritual orphan trying to earn your way into the father's presence, you are his child invited to come boldly। आप ऐसे एक आत्मिक अनाथ नहीं हो जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का प्रयास कर रहा है। आप हकीकत में उसके संतान हो जिसे पूरे साहस के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना है।
मेरे बच्चे लोग वो फुटबॉल खेलने जाते हैं स्कूल में। वो जब वहाँ से आते हैं, मुझे उन्हें अपने गाड़ी में भी नहीं बिठाना है। मतलब कोई रिक्शा पकड़ के आओ। क्या है ये? उनके जूतों के नीचे से इतना मट्टी निकलता है, खोद के निकालते हैं हम। बट दैट डज़ नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। उनका जूता कौन साफ कर रहा है? मैं ही साफ कर रहा हूँ। हाँ, आप समझ रहे हो? दैट डज़ नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। They still remain my sons. They are still those sons that I want to cherish, that I want to nourish. It doesn't change the fact that they are filthy. घर में घुसाने के लायक नहीं है वो. It doesn't change that they are still sons. Can they walk in like that? Yes. क्योंकि ये उनका हक है. So you do not remain in the pit that you are. If you आज हमारा मूल उद्देश्य ये जानना नहीं कि हम पापी है, तो सबको पता ही है. मूल उद्देश्य ये है कि मेरी पहचान क्या है. Because when you know that you have sonship, पुत्रत्व की आत्मा आप में है, then you get free from the orphan spirit. जिसे मालूम नहीं कि कहां जाना है, कौन संभालेगा, कौन देखेगा, उसे लड़ना रहता है, उसे इंप्रेस करना रहता है, उसे यही लगता है कि मुझे इसको इंप्रेस करना है, उसको इंप्रेस करना है, इसके साथ खुश करना है, उसको खुश करना. Because there is an orphan spirit. ऑर्फन स्पिरिट को हमेशा परफॉर्मेंस पे ही विश्वास रहता है. कई बार आप देखते हो ना, अरे अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैंने वैसा नहीं किया, हाँ, मैं इस मीटिंग के लिए नहीं आया, उस मीटिंग के लिए नहीं आया, नहीं 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 नहीं, अभी तो बुरा हो जाएगा. एनीथिंग दैट गॉड हैज सेड ना, फेलोशिपिंग के बारे में, वर्ड ऑफ गॉड को रीड करने के बारे में, या प्रार्थना करने के बारे में, परमेश्वर जो उपवास करने के बारे, इट इज नॉट टू इम्प्रेस हिम. उसे खुश करने के लिए नहीं है. It is the medicine that we require to get out of that sickness. Are you there? Say, I'm going to be free. I'm going to walk in freedom. ये मेरी जिद है ना? कि हम आजाद चलते रहे. जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, ये अनाथपन की आत्मा को दूर भागना है. इसलिए जरूरी है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो, आप भी उपस्थित हो. Don't run away from it. Don't reach late for it. 10 कन्यास्त्री थे, वो इंतजार कर रहे थे कि पुरुष आएगा और फिर हम सब भीतर प्रवेश करेंगे, लेकिन 5 लोग लिखा है कि वो तैयारी के साथ नहीं आए. तो क्या हो गया? वो देरी से आए तो बाहर बंद हो गए. आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू, हर रविवार 8 बजे पहुंचो. यहां पे 8:30 को पहुंचने में देरी हो रही है, अब आप 8 बजे पहुंचो. आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट जस्ट टू impress anyone. If you come late also, सब खुशी है. It's just that you don't want to miss the presence of God. See, आज सुबह के टाइम, आराधना के टाइम, ऐसी सामर्थ, there was a presence of God. There was a move of God. परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होता है ना, जो कुछ कमी है ना आपके लाइफ में, वो ऑटोमेटिक वो फिक्स करते जाता है. वो ऑटोमेटिक उस सिस्टम में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं ना, वो ठीक कर देता है. आपने देखा है कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि कौन सा वायरस कहां पे छुपा है. वो डाल दिया, सुप, ये आप आज प्रॉब्लम है, चीज को हमने रिजॉल्व कर दिया है. आपने देखा है कंप्यूटर में सेम चीज होता है परमेश्वर की उपस्थिति में. आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको याद आता है, हाँ हाँ प्रभु, ये सुबह जो किया ना,
ठीक नहीं था. I fix it, Lord. Lord, this thing that I did last week, it was not okay. I fix it, Lord. तो इस टाइम को अब मिस नहीं करना. कितने बजे आएंगे तो हम? हाँ हाँ, जिस दिन लोग आ रहे हैं वो वही कह रहे हैं हम 8 बजे आएंगे. नहीं, काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे. जो नहीं आ रहे वो मिस कर रहे हैं. वो थोड़ा दुख की बात है. हमारा हर रीजन वैलिड है. ह- हमारा हर रीजन जो है ना, जिस वजह से हम लेट पहुंच रहे हैं, वो वैलिड है. वो ऐसा नहीं है कि वो कोई झूठ है या आप नहीं आ रहे हो. इट इज वैलिड ओनली. बट वी शुड नॉट मिस आउट. वी शुड नॉट मिस आउट हिज प्रेजेंस. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर मालूम है कि ट्रीटमेंट यहाँ पे है तो फिर क्यों मिस करना ना. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड. 8 बजे से शुरू होता है. 8 बजे नहीं, और भी पहले जब साउंड सेट कर रहे ना, तभी से परमेश्वर यहाँ उससे भी पहले आपकी राह देख रहा है. इट इज गॉड हु इज वेटिंग. वी आर नॉट वेटिंग. गॉड इज वेटिंग फॉर अस. एंड ही विल नॉट कंडेम यू. देखो, ये किसी को दोषी ठहराने या किसी का अपमान करने के लिए या किसी को बुरा में से, नो, इट इज नॉट फॉर दैट. इट इज दैट वी बी एनकरेजिंग, लेट मी नॉट मिस हिज प्रेजेंस. इट इज दैट वी मेक अ डिसीजन. सब नेक्स्ट वीक आई विल कम. नेक्स्ट वीक भी आप नहीं आए, नो प्रॉब्लम, उसके अगले वीक आई विल कम. बट यू मेक दैट डिसीजन. ये आपका डिसीजन होना चाहिए. यू मेक दैट डिसीजन. ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए. You make that commitment. Several yokes will be broken because of the commitment that you have with Christ. कई सारे जो बोझ है ना, जो जुए हैं, वो टूट जाएंगे जब आप परमेश्वर के सामने कमिटमेंट रखते हो. हैना हैना एक स्त्री बाइबल में ऐसी थी जिसने कमिटमेंट रखा और उसका जुआ टूट गया. यू मेक दिस कमिटमेंट. जब आप पिता के प्रेम को पहचानते हो तो ये जो अनाथपन की आत्मा है, ये टूट जाती है. जब आप पूरी तरीके से आप जान लेते हो कि आपको 100% वो प्रेम करता है, ये थोड़ा भी घटा नहीं है, आपकी कमजोरी या आपकी गलतियों की वजह से ये घटा नहीं है, ये जब आप जान लेते हो तो अनाथपन की आत्मा आपके जीवन से दूर भागेगी. जब आप जान लेते हो कि आपको केवल इसके प्रेम में विश्राम करना है, कोई उसको खुश करने का परिश्रम नहीं करना है, ऑटोमेटिकली अनाथपन की आत्मा को दूर भागना पड़ेगा. ये ऑर्फन स्पिरिट जो है, इसे आप पहचानिए अपने लाइफ में. इसे पहचानिए कि ये कहां पे आपको दबोच रहा है, कहां पे आपको कमजोर कर रहा है. मैं आपको कहता हूं कि वो आपसे बेहद प्रेम करता है. सी एफेसू की पत्री 1 अध्याय 4 और 5 हम पढ़ेंगे. एफेसू की पत्री चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 5. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें क्या किया है, क्या किया है, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुना है. He doesn't condemn you. और अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके, किसके द्वारा, यीशु मसीह को जानना होगा आपको. इस सप्ताह मैं आपको एनकरेज करूंगा. आपने शायद पढ़ा होगा ये सुसमाचार के जो पुस्तकें हैं, इसमें गॉस्पेल्स है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना. मैं एनकरेज करूं, इस सप्ताह आप इस चारों गॉस्पेल्स को वापस पढ़िए. अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है, पूरा पढ़ा नहीं है, पढ़िए. इस सप्ताह आप चारों गॉस्पेल्स आप पढ़िए. यू नो जीसस. क्योंकि इन लव ही प्रीडिस्टाइन्ड अस फॉर अडॉप्शन टू सनशिप थ्रू जीसस क्राइस्ट. हमारा युद्ध लोअर मास से नहीं है ना. अगर इन अंधकार की शक्तियों से है तो हमें उसी तरीके से स्मार्ट बनना होगा. अनाथपन की आत्मा जो है वो झूठ पर आधारित रहती है. वो क्या करेगा, हमेशा इनसिक्योर रहेगा. हमेशा, नहीं मेरे साथ कोई नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा. हाँ, अगर ये मुझसे मेरे साथ रहे तो मुझे क्या करना होगा, इसको, पूरी दुनिया को इसका दुश्मन बना देना होगा ताकि ये मेरे साथ बने रहे. इनसिक्योरिटी. ये दो दोस्त है, मैं इनका लड़ाई करा देता हूं ताकि ये मेरा अच्छा दोस्त बने. बिकॉज़ व्हाई यू आर इनसिक्योर. ये अनाथपन की आत्मा से आती है.
spirit, an orphan spirit. See, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? So that you can identify. ये सिम्टम मेरे में दिख रहा है क्या? गूगल करें कोई भी सिम्टम, मैं आंसर आपको अभी बता दो क्या देगा वो। क्या है? कैंसर है आपको। सर दर्द है, कैंसर है। पेट खराब है, कैंसर है। पेट दर्द हो रहा है, कैंसर है। नो, डोंट डू दैट। अपने सिम्टम को गूगल मत करना, वो सत्यवचन नहीं है। ये सत्यवचन है, इसमें खोजो। आपको कोई सिम्टम दिख रहा है आपके लाइफ में, इसमें खोजो। ये आपको बताएगा क्या बीमारी है आपकी। और ये कहता है कि अंधकार, जब जब अनाथपन की आत्मा आती है तब हम कमजोर गिरते हैं। बिल जॉनसन एक पासवान है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रकाशन ये नहीं है कि आपके पास सामर्थ्य कितना है, बल्कि ये है कि आपकी पहचान क्या है, आपका हक क्या है, अधिकार क्या है। आज जैसे उराऊ पुत्र वापस लौटा तो उसके पिता ने किस तरीके से उसको स्वीकारा और घर पे लिया, वैसे आज हम वापस अपने घर लौटेंगे। यू विल से फादर आई कम बैक टू यू। पिता मैं वापस लौटता हूं, आपके उस प्रेम में मैं सुरक्षित हूं, आपके उस प्रेम में मेरी सारी जरूरतें पूरी होगी, आपके उस प्रेम में मेरे जीवन में जो कमी है, घटी है, कमजोरी है, वो मिट जाएगी। यू डिपेंड ऑन गॉड योर फादर अलोन। हाँ, यू डिपेंड ऑन गॉड अ फादर। मैं चाहता हूं कि आप सब एक पल अपने आप के साथ लें, दैट यू से दिस, गॉड आई रिटर्न टू यू। पिता मैं वापस लौटता हूं, मैं वापस लौटता हूं, आज मैं लौटता हूं पिता। पिता मैं आज लौटता हूं। और आप देखोगे कि वो पिता आपके लिए इंतजार कर रहा था। आपके अर्थ में जो पिता है, पृथ्वी में प्राकृतिक जो पिता है, उसने शायद आपको निराश किया होगा, उसने शायद आपको आपका अपमान किया होगा, उसने शायद अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं किया होगा। डोंट वरी, डोंट कंडेम हिम, ही ऑल्सो नीड्स क्राइस्ट, शी ऑल्सो नीड्स क्राइस्ट। बट you go back to your heavenly father. He will not speak wrong words over you. Don't worry if your earthly father has spoken wrong words. Don't worry if they have prophesied wrong words. If anyone is in Christ, he is a new creation. इसके बारे में आप चिंता मत करो कि आपके पृथ्वी में आपके मां ने या पिता ने आपको श्राप दिया है। डोंट वरी, क्योंकि अब आप मसीह में हो, आपकी पहचान मसीह में सुरक्षित है। मसीह के द्वारा वो पिता परमेश्वर ने जो बातें कही है, वही आपकी हकीकत होगी। दैट इज योर रियलिटी, नॉट व्हाट द अर्थली फादर हैज स्पोकन। डोंट बिलीव द लाइज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया ने जो झूठ आपके विषय में कहा है, डोंट बिलीव दैट, उस पर विश्वास नहीं करिए। जो पिता परमेश्वर ने, जो आपसे बेहद प्रेम करता है, उस पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उस पिता की बातों को विश्वास करें, वही आपकी हकीकत होने वाली है, और कोई बात नहीं। कोई श्राप आप पे काम नहीं करेगा, कोई कमी घटी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। ये हकीकत है आपकी। यू डोंट वरी, यू डू नॉट वरी, यू डू नॉट वरी। आप चिंता ना करें। अगर आपके पिता ने या आपकी मां ने आपको छोड़कर चले गए, वो शायद वो गुजर गए हैं, या शायद उन्होंने एक निर्णय लिया कि मुझे एक अलग जिंदगी चाहिए और वो चले गए, डोंट वरी, यू हैव गॉड योर फादर who will never leave you nor forsake you, who will never say that I don't know this person, I had nothing to do with this person. कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यू कैरी हिज नेम, उस पिता, उस यावे का नाम आप लेकर चलते हो। यू आर नॉट एन ऑर्फन, आप अनाथ नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो। हर एक अनाथपन की आत्मा यीशु के नाम से आज इस जगह से बाहर निकल जाए।
हर एक झूठ की आत्मा यीशु के नाम से यहां से बाहर निकल जाए। हर एक गैर जिम्मेदारी की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए।